दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे स्कूल में रोजाना बुली किया जाता है, लेकिन कैसे इस लड़के के पास आ जाती है एक पावर जिससे वह गायब हो सकता है और गायब होकर वो क्या क्या कर सकता है। चलिए आज की कहानी में देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक पागल खाने के साथ जिसमें एक लड़का घबराते हुए दीवार पर किसी जगह का नक्शा बना रहा होता है। वह लड़का मैप बनाते बनाते वहीं गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी और एक डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उस आदमी को बताता है कि अब मर चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं माइकल को जो अपनी साइकिल से कॉस्ट्यूम की शॉप पर जा रहा था जहाँ से उसे सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम खरीदनी थी। लेकिन जैसे ही वह शॉप पर पहुँचता है शॉप का ओनर उससे कहता है कि शॉप अब बंद हो चुकी है। इस वजह से माइकल अब स्कूल चला जाता है जहाँ पर अंदर जाने से पहले ही वह पैसों को जूतों में छिपा लेता है। माइकल उसकी क्लास में एक लड़की को पसंद करता था। वह छुपकर उसके वीडियोस बनाता था और बाद में उन वीडियोस को देखता रहता था। लेकिन आज वीडियो बनाते हुए क्लास टीचर ने उसे पकड़ लिया था। वह टीचर उसका फोन ले लेती है। इसके बाद यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि माइकल की मॉम ही थी। वह सब बच्चों से कहती है कि 2 दिन पहले तुम्हारी क्लास से एक लड़का गायब हो गया है और वह कहीं मिल नहीं रहा है। अगर तुम्हें वह कहीं भी दिखे तो उसे घर वापस जाने की कह देना। माइकल की मॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लाती है क्योंकि वह घर से बिना ब्रेकफास्ट किए स्कूल आ गया था और इस वजह से क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। इसके बाद माइकल की मॉम यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अचानक माइकल की नाक से खून निकलने लगता है। इस वजह से वह वॉशरूम जाता है और तभी स्कूल की बेल बजती है और बेल की आवाज सुनकर माइकल टॉयलेट में जाकर छिप जाता है क्योंकि उसी की क्लास के 2 लड़के उसे परेशान करते थे। वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और टॉयलेट का गेट खोलने के लिए कहते हैं। माइकल जब गेट नहीं खोलता है तो वे उस गेट को तोड़ देते हैं। वे उसे डराकर उससे पैसे छीन लेते हैं जो उसने अपने शूज में छिपा रखे थे। उनमें से एक के पास कलर गन होती है। वो माइकल से कहता है कि 10 तक गिनती के अंदर अगर तुम यहाँ से भाग गए तो तुम बच सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माइकल उनकी कलर गन से नहीं बच पाता है। सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। माइकल अब घर आ जाता है। वह सोशल मीडिया पर उस लड़की को फॉलो करता है। उसका नाम स्टेला था और उसी की पार्टी में जाने के लिए माइकल को कॉस्ट्यूम चाहिए थी। माइकल ने और भी पैसे सेव कर रखे थे। पैसे लेकर वह दूसरी शॉप में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़का चाइनीज सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम दे देता है जो उसे पसंद नहीं थी, लेकिन पैसे कम होने की वजह से उसे वही खरीदनी पड़ती है। अब शाम को जब माइकल की मॉम घर आती है तो वह देखती है कि माइकल कॉस्ट्यूम पहनकर वहीं बैठा हुआ है। वह उससे कहती है कि क्या तुम्हें स्टेला की पार्टी में नहीं जाना? तो वो अपनी मॉम से कहता है कि सब यह ड्रेस देखकर मुझ पर हंसेंगे। उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो स्टेला को बुरा लगेगा और यह सुनकर माइकल पार्टी में चला जाता है जहाँ पर सबने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन रखी थी। वह स्टेला को ढूंढता है। तभी स्टेला पीछे से आ जाती है और वह उसे अपनी कॉस्ट्यूम के बारे में बता रही होती है। तभी वह लड़का यहाँ पर आ जाता है जो माइकल को परेशान करता था। वो माइकल से कहता है तुम आखिर क्या बने हो? कहीं टट्टी तो नहीं बने? माइकल उसे बताता है कि एक चाइनीज सुपर हीरो है। स्टेला उसे बताती है कि वह चाइना में रह चुकी है। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वे दोनों लड़के जो माइकल को परेशान करते थे वे टीवी पर वो वीडियोस चला देते हैं जिन्हें माइकल अपने फोन में रिकॉर्ड करता था। यह देखकर स्टेला पूछती है कि ये वीडियोस किसने बनाए? तो वे दोनों लड़के बताते हैं कि ये सब हमें माइकल के फोन से मिला। यह सुनकर सब बच्चे माइकल को देखने लग जाते हैं और वे दोनों लड़के उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। माइकल एक रूम में जाकर छिप जाता है जहाँ वो कांच में देखकर खुद से कहता है कि काश वह यहाँ से गायब हो पाता। वह खिड़की से कूदकर घर चला जाता है। वह सुबह उठकर नहाने जाता है। नहा के आते ही जब वो मिरर में देखता है तो उसे सिर्फ कपड़े दिखाई देते हैं। यह देखकर वो घबरा जाता है। वो अपने सारे कपड़े उतारकर मिरर में देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कि उसके पास अब इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। इसी टाइम उसकी मॉम रूम में आ जाती है कि क्या वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उन्हें रूम में कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसकी मॉम जब बेड के नीचे देखती है कि कहीं माइकल छुपा तो नहीं है तो उन्हें माइकल नहीं बल्कि उनका डॉगी मारियो दिखाई देता है जो डर कर नीचे बैठा हुआ था। मारियो माइकल पर भौंकता है क्योंकि वह उसे देख पा रहा था। अब माइकल अपने पूरे शरीर को ढककर स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचकर वह सोचता है कि वह इस हालत में तो अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वह एक कार के पीछे छिपकर अपने सारे कपड़े उतार देता है। क्योंकि वह किसी को दिख नहीं रहा था इसलिए वह ऐसे ही स्कूल में आ जाता है। अब माइकल इनविजिबल हो चुका था। इस वजह से
वो उन लड़कों से बदला लेता है जो उसे रोज परेशान करते थे। सबसे पहले माइकल उस कलर गन वाले लड़के इवान की गन लेकर चुपके से ब्लैक बोर्ड पर चला देता है और गन इवान के पास फेंक देता है और इससे क्लास टीचर उस पर बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद माइकल एग्जाम की आंसर शीट जिसमें उसने कुछ भी नहीं लिखा था वह उसमें भी सही आंसर कॉपी करके लिख देता है। माइकल यही नहीं रुकता है, वह इसके बाद उसे परेशान करने वाले दूसरे लड़के ब्रेंडो से भी बदला लेता है। वह उसे उसके टेनिस मैच में परेशान करके हरा देता है, जिससे ब्रेंडो को उसके डैड डांटते हैं और घर भी पैदल चल के आने को कहते हैं। अब माइकल को ऐसा आइडिया आता है जो उसकी एज में आना नॉर्मल था। वह गर्ल्स के चेंजिंग रूम में चला जाता है। वहाँ पर स्टेला को देखकर माइकल के होश उड़ जाते हैं, लेकिन एक लड़की जब उसकी तरफ टॉवल फेंकती है तो उसी टाइम माइकल की इनविजिबल होने की पावर कम होने लगती है और वह दिखने लगता है। जैसे ही लड़कियां उसका टॉवल हटाती है तो वह सबको बिना कपड़ों के दिखता है और यह देखकर सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम माइकल और उसकी मॉम को एक कार में देखते हैं। माइकल की मॉम माइकल से कह रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो अच्छा है कि स्कूल ने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया। माइकल की मॉम उससे कहती है कि लड़कियां पढ़े लिखे लड़कों से इम्प्रेस होती है, तुम इस तरह किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। अब माइकल की मॉम को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जिससे उन्हें पता लगता है कि ब्रेंडो भी अब किडनैप हो चुका है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि माइकल की क्लास में एक पुलिस साइकोलॉजिस्ट आया हुआ है जो पूरी क्लास को बता रहा था कि तुम्हारी क्लास से एक और लड़का ब्रेंडो भी गायब हुआ है और उसने एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वह अकेला रहना चाहता है और उसे कोई ना ढूंढे। इसी टाइम माइकल अचानक से गायब होने लगता है और इस वजह से अपने हाथ और मुंह को कपड़ों से ढक लेता है और गर्दन नीचे कर लेता है। साइकोलॉजिस्ट जैसे ही उसके पास आता है स्कूल की बेल बज जाती है और माइकल यहाँ से फटाफट निकल जाता है। माइकल अपने आप को ढक कर घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके रूम में उसकी छोटी बहन मौजूद थी। इस वजह से वह उससे कहता है कि वह यहाँ से चली जाए। क्योंकि माइकल उसकी तरफ नहीं देख रहा था इसलिए वह गेट खोलकर वापस बंद कर देती है, जिससे माइकल सोचता है कि शायद वह चली गई है और वह अपने कपड़े खोलने लगता है और वह जैसे ही मुड़ता है तो उसकी बहन को सिर्फ एक कैप दिखाई देती है क्योंकि वह गायब हो चुका था और यह देखकर वह चिल्लाने लगती है। माइकल उसका मुंह बंद कर देता है और उसे सारी बात बताता है कि जब से उसने वह ड्रेस पहनी है वो अचानक से गायब होने लगा है, शायद उस ड्रेस में कोई जादू है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसकी मॉम घर आ जाती है। वो माइकल के रूम में आने ही वाली होती है, तभी माइकल अपने सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि वो इस टाइम इनविजिबल था। जब माइकल की मॉम रूम में आती है तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो माइकल के कपड़े इधर उधर फैले हुए देखती है, इसलिए वो उन्हें उठाकर रख देती है। अब माइकल की मॉम को माइकल की ग्रैंडमदर का कॉल आ जाता है। वह उनसे कहती है कि वह माइकल को लेकर काफी परेशान है। माइकल की वजह से उन्हें कल स्कूल में भी जाना पड़ा। वह घर से बिना बताए चला जाता है। माइकल की मॉम उसकी ग्रैंडमदर से कहती है कि क्या माइकल को पता तो नहीं लग गया कि वह मेरा बेटा नहीं बल्कि अडॉप्टेड है। माइकल यही मौजूद होने के कारण वह यह सब सुन रहा था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। माइकल यहाँ से बाहर चला जाता है। वह झूले पर बैठा हुआ था, तभी यहाँ पर स्टेला आ जाती है। वह झूले को अपने आप हिलता हुआ देखकर उसके पास आ जाती है और दूसरे झूले पर बैठ जाती है और माइकल से कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई भूत हो? तो माइकल उससे कहता है कि नहीं, मैं एक एंजल हूँ। स्टेला उससे कहती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? यहाँ पर मेरा और कोई फ्रेंड नहीं है। माइकल तो यह पहले से ही चाहता था, इसलिए वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद स्टेला यहाँ से चली जाती है। अब माइकल रात को स्टेला के घर चला जाता है। माइकल डोर पर एक स्माइली इमोजी बनाता है जिससे स्टेला समझ जाती है कि यह वही इनविजिबल बॉय है। अब स्टेला माइकल को अंदर बुला लेती है क्योंकि माइकल बिना कपड़ों के घूम रहा था, इस वजह से उसे सर्दी हो जाती है। वह स्टेला से एक कंबल मांगता है। स्टेला माइकल से कहती है कि क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? और तभी यहाँ पर स्टेला की मॉम आ जाती है, इसलिए स्टेला खुद वह कंबल ओढ़ लेती है ताकि उसकी मॉम को शक ना हो। लेकिन इसी टाइम माइकल की पावर खत्म होने लगती है और वह विजिबल होने लगता है, इसलिए वह यहाँ से भाग जाता है। अब माइकल स्टेला को सच बताने के लिए सोचता है कि वह इनविजिबल बॉय और कोई नहीं बल्कि उसी की क्लास का एक लड़का माइकल है। माइकल स्टेला के पास जाता है जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग चल रही
होती है, लेकिन माइकल से पहले स्टेला के पास एक किडनैपर पहुंच जाता है और वो उसे किडनैप कर लेता है। माइकल उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर स्टेला को बेहोश करके ले जाता है। जब स्टेला को होश आता है तो वह देखती है कि वह एक हॉस्पिटल में है, जहाँ पर उसके ब्रेन का टेस्ट हो रहा होता है। डॉक्टर्स को जांच करके पता चलता है कि यह वह नहीं है जिसे वह ढूंढ रहे हैं। दरअसल वह किडनैपर उस इनविजिबल बॉय माइकल को ढूंढ रहे थे। माइकल के पास इनविजिबल होने की पावर है, यह इन्हें पता नहीं था। इनविजिबल बॉय को ढूंढने के लिए ही ये किडनैपर बच्चों को किडनैप कर रहे थे। स्टेला के पास कोई पावर नहीं होने की वजह से ये किडनैपर उसे भी बाकी बच्चों के पास बंद कर देता है। ये किडनैप हुए बच्चे और कोई नहीं बल्कि स्टेला की ही क्लास के 2 बच्चे थे। अब हम माइकल को देखते हैं, जो गायब होकर स्टेला को बचाना चाहता था, इसलिए वो वापस उस सुपर हीरो कॉस्ट्यूम को ढूंढता है और जब वो उसे मिलती है तो वह देखता है कि वह अब उसकी मॉम ने धो दी है। यह देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है। वह सोच रहा था कि अब धोने से इस ड्रेस की पावर खत्म हो जाएगी और वो अब गायब नहीं हो पाएगा, इसलिए वो उसकी मॉम से लड़ता है कि आपने ये ड्रेस क्यों धोई, अब यह बिगड़ चुकी है। माइकल गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। अब माइकल के पास एक आदमी आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी कॉस्ट्यूम कुछ भी काम की नहीं है। माइकल उससे कहता है कि तुम आखिर हो कौन? तो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। माइकल उस आदमी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और वो एक हीरो थे। वो आदमी उससे कहता है कि ऐसा तुम्हें बताया गया है, ये सच नहीं है। बहुत साल पहले जब मैं रशिया में रहा करता था तो वहाँ पर हुए न्यूक्लियर अटैक की वजह से कुछ बच्चों में स्पेशल पावर्स आ गई थी, इसलिए उन बच्चों को सबसे अलग रखा गया था और उन बच्चों में से मैं भी एक था। हम पर काफी एक्सपेरिमेंट किए गए और उसी दौरान मुझे तुम्हारी मॉम मिली। आगे चलकर जब तुम पैदा हुए तो वे लोग तुम पर भी एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, इसलिए तुम्हारी मॉम और मैं वहाँ से भाग निकले, लेकिन वे हमारे पीछे आ गए, इसलिए तुम्हारी मॉम ने हम दोनों को यहाँ भेज दिया। उनके पास तुम्हारी तरह गायब होने की पावर थी। पैसे नहीं होने की वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंट मॉम के पास छोड़ दिया था और उन्होंने ही तुम्हें बड़ा किया। अब माइकल अपने डैड से पूछता है कि इनविजिबल होने की पावर क्या मेरे अंदर है? तो उसके डैड कहते कि हाँ, ये पावर्स तुम्हारे अंदर हैं, कॉस्ट्यूम में नहीं। यहाँ पर माइकल के फादर उसे एक स्पेशल कॉस्ट्यूम देते हैं जिससे वह जब चाहे तब गायब हो सकता था। माइकल की मॉम उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ऐसे भागकर नहीं आना चाहिए था, आगे से कभी भी ऐसा मत करना। माइकल की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें हमारे साइकोलॉजिस्ट घर छोड़ देंगे, मुझे कुछ काम है। यह साइकोलॉजिस्ट वही था जो माइकल की क्लास में सुबह आया था। यह साइकोलॉजिस्ट और कोई नहीं बल्कि किडनैपर्स की टीम में से ही एक था। उसे समझ आ गया था कि माइकल इनविजिबल हो सकता है। माइकल उसके साथ घर आ जाता है। वो माइकल से उसकी पावर्स के बारे में पूछता है और जब माइकल यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो पहले ही सारे डोर्स को लॉक कर देता है। अब माइकल यहाँ से वह ड्रेस पहनकर इनविजिबल हो जाता है और भाग जाता है। रास्ते में माइकल को इवान मिलता है। वो इवान को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वे दोनों बाइक से दूर आ जाते हैं। यहाँ पर माइकल इवान को सब कुछ बताता है कि वह किडनैपर्स को जान चुका है और उसके पास इनविजिबल होने की पावर है। यह जानकर इवान हैरान रह जाता है। इधर स्टेला यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो बाकी बच्चों की मदद से रूम से बाहर आ जाती है। वह देखती है कि यह एक शिप है। वह सबसे छुपकर शिप में ऊपर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर एक अल्ट्रा लाइट लगी होती है जिसे स्टेला ऑन कर देती है। यह उसने माइकल के लिए ही किया था क्योंकि उसे माइकल की पावर्स पता थी। अब माइकल और इवान उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ से वह अल्ट्रा लाइट जल रही थी। माइकल गायब होकर अंदर आ जाता है और इवान को बाहर ही रुकने को कहता है। माइकल इनविजिबल होकर आसानी से स्टेला के पास पहुंच जाता है। स्टेला उसे बताती है कि हमें हमारे फ्रेंड्स को भी बचाना है। माइकल स्टेला की सेफ्टी के लिए उसे एक गन दे देता है। स्टेला माइकल को उन बच्चों के बजाय एक अलग ही रूम में ले जाती है जहाँ पर एक पैरालाइज्ड आदमी बैठा हुआ था और यहाँ आकर स्टेला माइकल की तरफ गन पॉइंट कर देती है। यह देखकर माइकल हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि स्टेला ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर माइकल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और उस पैरालाइज्ड आदमी को एक रूम में बंद कर देता है क्योंकि स्टेला उसी के काबू में थी। माइकल सबमरीन में सब कुछ सुरक्षित करके उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वे सबमरीन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब उनका वेट कर रहे हैं। अब माइकल सबके सामने गायब होकर दिखाता है। माइकल के डैड भी यही थे, इसलिए वो उसे समझाते हैं कि हमें अपनी पावर सबको नहीं दिखानी होती है, यह हमें सबसे छुपा के रखनी होती है। अगर पावर सबको दिखाओगे तो तुम्हारी जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसीलिए माइकल के डैड ये सारी घटना
सबके दिमाग से गायब कर देते हैं, क्योंकि यही उनकी पावर थी। अब जब नेक्स्ट दिन इस बात पर चर्चा होती है कि बच्चों को किसने बचाया, तो सब सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग से ये बात गायब हो चुकी थी कि बच्चों को माइकल ने बचाया है। अब जब नेक्स्ट दिन माइकल स्कूल जाता है तो फिर से इवान और ब्रेंडो माइकल को परेशान करने लगते हैं, लेकिन इस बार माइकल में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वह उनसे घबराता नहीं है और उनसे कहता है कि आज के बाद मुझे परेशान मत करना। माइकल और स्टेला भी अब अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। इसके बाद हमें माइकल की मॉम को दिखाया जाता है, जो अभी तक भी जिंदा थी। साथ ही माइकल की एक बहन भी थी, जो मूवी के नेक्स्ट पार्ट में दिखने वाली है। मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।